परमात्मा थोड़े बड़े कुमार अवस्थाई यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न भया। भये कुमार जब ही सब भ्राता दीन ही जने हो गुरु पितु गुरु गृह गए पढ़न रघुराय अल्पकाल गुरुकुल में पढ़ने गए प्रभु। मां ने प्रश्न किया, प्रभु आप तो कह रहे थे रोम रोम प्रतिवेद कहे, फिर क्या पढ़ना? श्रेष्ठ को व्यवहार परिवार को जीने के लिए करना पड़ता है। यद्ददाचरत षष्ठस्तद्देवे तरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए हे पार्थ, मुझे लोक मर्यादा के लिए सब कर्म करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी सिद्धि ना हो कि हम कुछ ना करें। कर्म तो करना ही है ना, कर्म करना होगा, लिपटना नहीं है, कर्म करते रहना। परमात्मा शिव ने कहा, देवी जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह। कोई कह रहे थे किसी कदम में, जब भगवान एक छोटा सा सीख धनुष पर छोटा सा सीख का बाण अनुसंधान करके जयंत को तीनों लोग 14 भवन में भ्रमण करा सकते हैं, तो रावण को मारने के लिए इतनी यात्रा करने की क्या आवश्यकता? कल हमने इस बात का निबंध लिया था। रावण को भगवान ब्रह्मा ने जो वर दिया उसमें यही मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर किसी से न मरे। इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता से उसको नहीं मार सकते, वो मरेगा ही नहीं। इसलिए मानवीय संस्कार मानवीय व्यवहार के द्वारा भगवान वहां तक गए। श्री रघुबीर प्रतापते सिंधु तरे नर नील थोड़े बाधे। ये जो मंदिर बन रहा है वो हमारे आपके बस का थोड़े है। ये तो 4 पीढ़ी हमारे सद्गुरुओं के संकल्प का परिणाम है। ये तो बन सकता है क्या? सरकार की कृपा का ये परिणाम है। जीव के पास एक प्रॉपर्टी है अहंकार करने की। मैं कर रहा हूं। नहीं भैया, बन ही नहीं सकता है, कोई काम नहीं बना पाएंगे आप। अरे भोजन बना लो, यदि भगवान की कृपा हुई तभी मुख में जाएगा, नहीं तो भोजनों मुख में नहीं जा पाता है। इसलिए नल नील सेतु बांधे। समुद्र ने उपाय बताया, कुछ नहीं, श्री रघुबीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछु। हाँ, सब परमात्मा सत्पुरुषों का संकल्प। ये परमात्मा हमारे आपके लिए मानव जीव को दिशा निर्देश करने के लिए है। अल्प विद्या सब, थोड़े समय में सारी विद्याएं। क्या क्यों आ गई? संस्कार के कारण, क्योंकि प्रातः काल वो ठीक अनुज सखा संग
संस्कार की दिव्यता का दर्शन करिए। प्रातःकाल उठकर प्रभु, माता पिता, श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों को वंदन करते हैं। भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। वेद पुराण की कथाएं होती हैं, श्रवण करते हैं। आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। मिल बैठकर आसन प्राप्त करते हैं। अद्भुत। आज्ञा मांगना और सूचना देना दोनों में अंतर है। लेकिन आजकल लोग सूचना को ही आज्ञा मानते हैं। सूचित कर दिए, अभी आए, अब आप ये नहीं पूछ सकते कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो ये मान लेते हैं कि हम आज्ञा मांग कर ही गए थे। अंतर हो। छोटी छोटी बात बच्चों को समझाई जाए, बताई जाए। ये बात जीने के लिए बता के न जाया जाए, श्रेष्ठ के नेत्रों को देखकर जाया जाए। अनुमति हो रही कि नहीं हो रही है। तो भूल से भी श्रेष्ठ की ओर पीठ करके गति नहीं करनी चाहिए। भगवान को भी दर्शन करें तो भगवान के सन्मुख होकर वापस होना चाहिए। पीठ दिखाकर भगवान को नहीं चलना चाहिए। ये भी व्यवहार है। सदग्रंथों के श्रवण से संस्कार सिद्ध हो जाते। बहुत दिन नहीं, थोड़े दिन। आयस मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राय। अनुकूलता आज्ञा पालन करने से सिद्ध होती है। श्रेष्ठ हमारे अनुकूल होना, हम आज्ञा पालन करेंगे तो अनुकूलता, करुणा अपने आप प्राप्त हो जाए। लेकिन आज्ञा पालन करना सरल नहीं है। आज्ञा तो भरत भैया ने मांगी। आज्ञा समन सो साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। हम जान नहीं पाते, हम समझ भी नहीं पाते। ये पंक्तियां कितनी अनमोल हैं। आहा, राम जी का जीवन कैसा है। ये विद्यार्थी जीवन। माता पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान कैसे चलते हैं? जैसे माता पिता की आज्ञा हो जाती है वैसे ही चलते हैं, अपने मन की नहीं करते। सरल है क्या? बहुत कठिन है। किसी के अनुसार चलना सरल नहीं है। अपने अनुसार चलना सरल है। कहना अलग है, प्रवचन देना अलग विषय है, परंतु किसी के आज्ञानुसार चला जाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपना हम थोड़ा मिला ही लेते हैं, लेकिन हमारी आज्ञा के अनुसार कोई 60% भी चलता है तो आप मानिए 40 उसका मन है। 40 अपनी वाली कर ले भाई, 60 माने समझिएगा डिक्टेंशन है। कोई 60 भी आपकी माने तो सौभाग्य है।